Assalamu alaikum dear students, this is Rizwan Razi. Welcome to another very important lecture, asymptotes of the rational function. इस लेक्चर में हम जो है वो एसिम्पटोट्स को फाइंड करने के वे सीखेंगे कि किस तरह से अगर कोई हमें एमसीक्यू आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में तो हम किस तरह से एसिम्पटोट फाइंड करेंगे। तो एसिम्पटोट ऑफ द रैशनल फंक्शन के लिए सबसे पहले तो एसिम्पटोट है क्या। अब एसिम्पटोट की बात करते हैं तो हम कहते हैं, फर्ज करें, ये देखिएगा मैं कुछ जो है वो कर्व ड्रॉ करता हूं, उसमें फिर मैं आपको बताता हूं एसिम्पटोट। ये आपके पास एक कर्व है लाइक दिस, ये देखें जरा, ये आपके पास एक कर्व है जी। अब इस कर्व पे अगर आप गौर करें तो इसके बिल्कुल साथ साथ, इस कर्व के साथ साथ एक लाइन जो है वो बिल्कुल साथ साथ मूव कर रही है, और इस लाइन का और इस कर्व का जो डिस्टेंस है, इस लाइन का और इस कर्व का जो डिस्टेंस है वो कम होता दिखाई दे रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक्स एक्सिस के करीब होती जा रही है, एक्स एक्सिस के करीब होती जा रही है। और इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों का, इस लाइन का और इस कर्व का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, और कम होते होते जीरो हो रहा है। यानी कि ऐसी लाइन जो कर्व के बिल्कुल साथ साथ चले और एट इन्फिनिट पे जाके इसका और कर्व का जो डिस्टेंस है ना वो जीरो हो जाए। यानी ना तो इन्फिनिटी अटेन हो ना जीरो हो, तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो। ये बिल्कुल कर्व के साथ साथ चलती जा रही है, और इन्फिनिट पे जाके अगर इसका जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन जो कि एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ए एसिम्पटोट, और ये कौन सा एसिम्पटोट है जो कर्व के बिल्कुल साथ साथ चला और कर्व के साथ साथ चला है, y इज इक्वल टू जीरो। इसको हम नेम देते हैं हॉरिजेंटल एसिम्पटोट। ये इस कर्व का हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है। अगर हम इसकी बात करें इधर से, अगर y एक्सिस पे देखूं तो y एक्सिस वाली लाइन भी तो कर्व के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। मैंने एक एग्जांपल ली है, y इज इक्वल टू 1/x। इसको मैं इधर भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस तरह से इसको ड्रॉ किया जा सकता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से। ये देखिएगा जरा, तो ये मैंने जो एग्जांपल ली है इसमें देखें कि इस तरह से कर्व, बिल्कुल कर्व के साथ साथ एक लाइन चलेगी, ये y एक्सिस वाली, और y एक्सिस वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन किसकी है? ये भी एसिम्पटोट की इक्वेशन है। दिस इज अनदर एसिम्पटोट। और ये कौन सा एसिम्पटोट है? दिस इज द वर्टिकल एसिम्पटोट। यानी ये वाली लाइन हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है और ये वाली लाइन वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो एसिम्पटोट क्या होती है भला? ऐसी लाइन जो कर्व के साथ साथ चले, अ लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व इज जीरो एट इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी पे जाके इसका जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए तो हम कहते हैं ये एसिम्पटोट है। इसी तरह एक और मैं जो है वो कर्व ड्रॉ करता हूं, उसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब दो तरह के एसिम्पटोट जो है वो मुझे मिले हैं, एक हॉरिजेंटल एसिम्पटोट और एक वर्टिकल एसिम्पटोट। इसकी एग्जांपल कोई भी कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। चले ये देखिएगा जरा, ये आपके पास एक कर्व है। इस कर्व के लिए ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं जो बिल्कुल इस कर्व के साथ साथ चलेगी, ये कर्व के बिल्कुल साथ साथ चलेगी, और इन्फिनिटी पे जाके इसका और कर्व का जो डिस्टेंस है ना वो जीरो हो जाएगा। दिस एसिम्पटोट इज नोन एज ऑब्लीक एसिम्पटोट। इसको कहते हैं ऑब्लीक एसिम्पटोट, या इसका दूसरा नाम होता है इनक्लाइंड एसिम्पटोट। इनक्लाइंड एसिम्पटोट, ऑब्लीक एसिम्पटोट या फिर इनक्लाइंड एसिम्पटोट। तो इट मींस कि कोई भी कर्व, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑब्लीक एसिम्पटोट के लिए। कोई भी कर्व है उसके लिए पॉसिबल एसिम्पटोट्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो उसका हॉरिजेंटल एसिम्पटोट होगा, या वर्टिकल एसिम्पटोट होगा,
या ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी हो, वर्टिकल एसिम्प्टोट भी हो, लेकिन ऑब्लिक एसिम्प्टोट ना हो। ऐसा हो सकता है कि किसी में ऑब्लिक एसिम्प्टोट हो, यानी कि इंक्लाइंड एसिम्प्टोट हो, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट ना हो। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये देखिएगा जरा, फर्ज करें ये आपके पास जो है वो कोई कर्व है, तो इस कर्व को देखें, ये आपके पास एक एसिम्प्टोट आ रहा है जो कर्व के बिल्कुल साथ साथ लाइन चलती जा रही है, और इसको हम नाम देते हैं इंक्लाइंड एसिम्प्टोट और ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अच्छा, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, जो अभी मैं एमसीक्यूज की तरफ मूव करने लगा हूं, कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन आएगा ना, तो जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है ना, उसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कौन सा एसिम्प्टोट होगा? जो y एक्सिस को, जिसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे पड़ा होगा, उसमें y वेरिएबल होगा। अगर हम वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करेंगे तो वो x एक्सिस को जो है वो कट करेगा और उसका जो इंटरसेप्ट पड़ा होगा x एक्सिस पे पड़ा होगा। जब हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट की बात करते हैं तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट ऐसा एसिम्प्टोट होगा, या तो वो ओरिजिन से लाइन पास करेगी, या फिर वो x एक्सिस और y एक्सिस को कट करके गुजरेगी, और उसमें x वेरिएबल भी होगा और y वेरिएबल भी होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं जो है वो उस पे आता हूं, कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं कि किस तरह से, ये तो हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया कि कौन सा वर्टिकल एसिम्प्टोट है, कौन सा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, कौन सा ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फंक्शंस की एग्जांपल्स देखते हैं, और उनको जो है वो हम शॉर्टकट वे में देखेंगे। अगर हमें एमसीक्यू आता है तो किस तरह से हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट। जी, अगर हमारे पास कोई फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हमारे पास जो है वो कोई भी फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कोई रैशनल फंक्शन होना चाहिए। अगर कोई इस फॉर्म में फंक्शन है तो एसिम्प्टोट क्या होगा, और कौन सा एसिम्प्टोट? अभी हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की। देन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, लो जी ये शॉर्ट ट्रिक देखिएगा जरा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए हम कहते हैं y इज इक्वल टू। अब ये डिपेंड करता है, कोई भी हमारे पास जो फंक्शन है ना, उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। जब भी रैशनल फंक्शन की बात करनी है तो रैशनल फंक्शन में हम देखेंगे पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल हमें फंक्शन नजर आएगा तो हम देखेंगे कि या तो ऊपर डिग्री लेस होगी, नीचे डिग्री ज्यादा होगी। अगर तो ये प्रॉपर है, कैसा प्रॉपर है कि ऊपर डिग्री लेस है, डिग्री ऑफ p of x is less than degree of q of x, then हम कहते हैं y is equal to 0 is a horizontal asymptote. y is equal to 0 is horizontal asymptote when degree of numerator is less than degree of denominator. Second one case, if degree of p of x is equal to degree of q of x, यानी कि इस केस में हो तो फिर हम कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसा एसिम्प्टोट होगा, वो रेशो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स, y इज इक्वल टू रेशो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट्स, वेरी सिंपल। देन y इज इक्वल टू रेशो ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट उस वक्त जब डिग्री ऊपर और नीचे सेम होगी। एंड थर्ड वन केस इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इफ डिग्री ऑफ p of x is greater than degree of q of x। हम ये लिखेंगे नो एसिम्प्टोट। कौन सा? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात हो रही है, ये ज़हन में रखिएगा, ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, f of x इज इक्वल टू, वेरी सिंपल एग्जांपल, f of x इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 1।
इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये तीन एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं किसके लिए, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए। तो हम फाइंड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए हम ये डिपेंड करेगा डिग्री के ऊपर। अब देखें जरा, इसमें देखें इसकी डिग्री देखिएगा जरा, ऊपर डिग्री कितनी है, ऊपर डिग्री, चलें स्क्वायर कर लें जरा, इसको मैं जो है वो प्रॉपर बना लिया है। ऊपर डिग्री क्या है, 1 है, ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री कितनी है, 2 है। अगर ऊपर डिग्री 1 हो नीचे डिग्री 2 हो, प्रॉपर, अगर प्रॉपर है, सिंपल, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, दिस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, HA मीन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। इस पे आते हैं, ऊपर और नीचे डिग्री सेम है। अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो तो रेशो ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट्स, क्या मतलब, ऊपर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, नीचे भी 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नीचे भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ दिस। अब इस पे आते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसके लिए। देखिएगा जरा, ऊपर और नीचे डिग्री ना ऊपर लेस है ना सेम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर में भी कौन सा केस है, इम्प्रॉपर में वो केस है, अब ये याद ना कर लीजिएगा कि इम्प्रॉपर की कोई एसिम्पटोट नहीं होता, नो, हम कहेंगे ऐसा केस है जिसमें डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, सो नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट की बात नहीं हुई, जस्ट हमने बात की है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हां, इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है नहीं है, ये नेक्स्ट हम वर्टिकल एसिम्पटोट की तरफ आते हैं। तो ये सिंपल, अगर पेपर में एमसीक्यू आता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड करें तो ये 3 रूल याद रख लेने हैं कि डिग्री जो है वो या इक्वल होगी या लेस होगी न्यूमरेटर की, या ग्रेटर होगी। तो नेक्स्ट हम आते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है जी वर्टिकल एसिम्पटोट। तो वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए जी, वर्टिकल एसिम्पटोट, इसके लिए हम जो है वो रूल याद करते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट किसके इक्वल होगा, हम उसको लिखेंगे x इज इक्वल टू, वर्टिकल एसिम्पटोट x इज इक्वल टू, सिंपल, या वर्टिकल एसिम्पटोट में एक बात याद रखें जरा, सिंपल, फर्ज करें हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x ओवर q ऑफ x, p ऑफ x q ऑफ x आर पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स होने चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं रैशनल फंक्शन की, तो रैशनल फंक्शन के लिए ये दोनों जो है वो पॉलिनोमियल होने चाहिए। अभी हम रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मैं लेक्चर में जो है वो इर्रेशनल फंक्शन का भी बताऊंगा कि किस तरह से हम एसिम्पटोट्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो अगर इस केस में हो तो याद रखें वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए हमने क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है, पुट दिस डिनोमिनेटर, always put denominator is equal to 0। हमेशा से डिनोमिनेटर 0 के इक्वल रखें। अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 केसेस आपको मिलेंगे, जो वैल्यूज ऑफ x है ना, जो भी वैल्यूज ऑफ x है, जो भी वैल्यूज ऑफ x निकलेंगी ना, उस वैल्यू को हम देखेंगे एट वैल्यू ऑफ x, फंक्शन इज इन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, या तो फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा
अगर फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, इस केस में अगर फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है, देन नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो कोई भी वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं है। लेकिन अगर जो वैल्यू ऑफ एक्स निकल रही है ना, जो भी निकलती है इसके अलावा, अब ये कैसे पता चलेगा, ये पॉइंट समझने वाला है। फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल भी साथ ही ले लेता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इसके लिए मैं पहले एग्जांपल लेता हूं, इसको ये वाला केस मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसकी बात करते हैं। चलें, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर का कोई चक्कर नहीं है। सिंपल क्या करना है, पुट दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, पुट दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव एक्स इज इक्वल टू 1, which is the vertical asymptote. Why this is a vertical asymptote? क्योंकि इस वैल्यू पे ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं देता। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी है? 0/0। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए 0/0, इन्फिनिटी और एनी अदर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, ये दीज आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। अगर इनमें से कोई बने, 0/0 बने, इन्फिनिटी बने, या और कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने, अगर मैं 1 इसमें लगाऊंगा तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनती। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब और है, अनडिफाइंड और है। डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड होना ही होना है। डिनोमिनेटर ने तो, जब हम डिनोमिनेटर को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स नहीं आ रही। मैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लिख ही देता हूं। 0 मल्टीप्लाई 0 रेज टू पावर 0, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, 1 मल्टीप्लाई 1 पावर इन्फिनिटी, ये सारी की सारी क्या हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, इनमें से कोई ना बने, तो इनमें से कोई नहीं बन रही, तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अगर x की वैल्यू जो निकलती है वो दोबारा फंक्शन में पुट करके देखें, और फंक्शन में पुट करने से अगर तो इनमें से कोई फॉर्म बने, तो कर्व के ऊपर होल क्रिएट होगा। इट मींस कि उस जगह पे फंक्शन का कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट वो नहीं होगा। उस केस में वर्टिकल एसिम्प्टोट डिफाइन ही नहीं होगा अगर होल क्रिएट होता है। तो हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए सिंपल जो मैंने बात बताई है कि जो भी वैल्यू ऑफ एक्स निकलेगी, ये क्या होगी? वर्टिकल एसिम्प्टोट। ये वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। सिंपल डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर देना है। वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए कोई भी फंक्शन आता है, डिनोमिनेटर को किसके इक्वल रख देना है? 0 के इक्वल रख देना है। अगर तो वो रियल वैल्यूज देता है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखें, रियल वैल्यू देता है, तो वर्टिकल। एक और एग्जांपल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी, ये देखिएगा जरा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ले जी, इसका जो है वो वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है, तो पुट दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नो रियल रूट्स और नो एक्स इंटरसेप्ट्स आर प्रेजेंट, तो नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। वैल्यू जो निकल रही है वो रियल होनी चाहिए, उस पे जो है वो कोई ना कोई इंटरसेप्ट शो होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स की वैल्यू जो निकली है वो प्लस माइनस आयोटा निकली है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट का शॉर्टकट था। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में क्या याद रखा आपने? वो डिग्रीज देखनी है। और वर्टिकल एसिम्प्टोट में क्या याद रखा है कि वर्टिकल एसिम्प्टोट में हमने सिंपल डिनोमिनेटर को पुट करना है 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल पुट करने से आपका रियल आंसर आता है, उसको फंक्शन में लगा के देखें। रियल आंसर आता है तो उसको फंक्शन में लगा के देखें। फंक्शन में लगाने से अगर तो इनमें से कोई फॉर्म बनती है तो नो वर्टिकल एसिम्प्टोट, अगर नहीं बनती तो वो वर्टिकल। अगर इन्फिनिटी भी आ रहा, आप देखें ना, मैंने 1 लगाया तो 1 - 1 अनडिफाइंड हो रहा है, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट है।
यही है वर्टिकल एसिम्पटोट। x इज इक्वल टू 0 इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट। ये लाइन वर्टिकल एसिम्पटोट है। हम आगे बढ़ते हैं जी ऑब्लिक एसिम्पटोट की तरफ। जी अब आते हैं हम वर्टिकल एसिम्पटोट की अब आते हैं हम इंक्लाइंड एसिम्पटोट। और इसी का दूसरा नाम है ऑब्लिक एसिम्पटोट। लो जी, ऑब्लिक एसिम्पटोट की तरफ हम आगे बढ़ने लगे हैं। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट जो है वो कैसे है, इधर जरा गौर कीजिएगा। ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए हम कहते हैं, फर्ज करें फंक्शन ऑफ द फॉर्म अगेन p ऑफ x ओवर q ऑफ x इस फॉर्म में फंक्शन हो तो देयर एग्जिस्ट ऑब्लिक एसिम्पटोट। उसमें ऑब्लिक एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा कब? इफ डिग्री ऑफ p of x is 1 greater than degree of q of x। डिग्री ऑफ q of x यानी क्या मतलब? डिग्री ऑफ p of x जो है वो 1 ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ q of x। जब ऐसा होगा तो हम कहते हैं कि उसमें कौन सा एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा? वो ऑब्लिक एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा। अब वो कैसे एग्जिस्ट करना है ऑब्लिक एसिम्पटोट, देखिएगा जरा, मैं एग्जांपल की तरफ आता हूं। तो देखें f of x इज इक्वल टू ऊपर वाले की डिग्री, यानी ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से एक ज्यादा होनी चाहिए। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक डिग्री ज्यादा है, एक पावर ज्यादा है तो ऑब्लिक एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ऑब्लिक एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी को हम स्लांटिंग एसिम्पटोट भी कह देते हैं। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट कह लें, इंक्लाइंड एसिम्पटोट कह लें या स्लांटिंग एसिम्पटोट कह लें। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब ऊपर डिग्री नीचे वाले से, ऊपर पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाली पॉलिनोमियल से एक ज्यादा हो। अब वो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान वे है। अच्छा अब देखिएगा, इस ऑब्लिक एसिम्पटोट को हम कैसे फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात नहीं चल रही, ऑब्लिक एसिम्पटोट की बात चल रही है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली हमें पता चल गया कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से एक ज्यादा होनी चाहिए थी, वो थी है, वो है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल वैसे जिस तरह से आप किसी भी फंक्शन को प्रॉपर बनाते हैं, इसको प्रॉपर बनाने की कोशिश करें डिवाइड करके। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वी आर गोइंग टू मेक इट प्रॉपर। तो किस तरह से इसको प्रॉपर बनाएंगे? प्रॉपर बनाने के लिए हमने देखा कि x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवीजन मेथड प्लस x, तो देखा गया ये सारे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे 1 आ गया। तो जो भी ये क्वोशिएंट बचा है यहां पे डिवीजन के नतीजे में आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जो भी ये क्वोशिएंट है ना, दिस क्वोशिएंट इज, ये वाला जो क्वोशिएंट है इसको y के इक्वल रख लें, y के इक्वल इसको पुट कर दें, तो वो जो बनेगी लाइन, वो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ऑब्लिक एसिम्पटोट। उसे हम कहते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट, यानी कि इसको पकड़े और y इज इक्वल टू x रख ले, या हम कह लें x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट कह लें, या फिर इसको इंक्लाइंड एसिम्पटोट कह लें, या फिर इसको जो है वो स्लैंडिंग एसिम्पटोट कह ले। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास एक एग्जांपल है। तो इसका जो है वो ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से एक ज्यादा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है। देखते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिएगा x स्क्वायर माइनस 4 और इधर आ जाएगा x क्यूब माइनस 4x। साइन चेंज करें तो ये आपके पास 5x प्लस 1 आ जाएगा। फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आपका अगेन y इज इक्वल टू x जो है वो ऑब्लिक एसिम्पटोट
फाइंड हो गया। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो y इज इक्वल टू एक्स इज ऑब्लिक एसिम्पटोट या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है कि हर बार यही निकले, आगे फर्दर भी हम इसको जो है वो देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट भी आ सकता है, प्लस माइनस में आ सकता है, तो ये फाइंड हो सकता है। ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कोई भी लिख सकते थे। इसको हम जो है वो डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इंक्लाइंड एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हमने देखा ऊपर नीचे डिग्री में 1 का फर्क है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x, कैंसल माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगेन फर्दर इसको करेंगे तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4। तो बच्चों इसमें देखें हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 12x और प्लस 5। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब जो क्वेश्चन बचा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको y के इक्वल रखें तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्लिक एसिम्पटोट। लो जी, इसको y के इक्वल रखेंगे तो ये ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या निकला है? y इज इक्वल टू x माइनस 2 या x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x को भी कट करेगी और y को भी कट करेगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल आपको x भी नजर आ रहा है, y भी नजर आ रहा है। तो ये स्लैंडिंग लाइन होगी, इंक्लाइंड लाइन होगी, तो दिस इज नोन एज इंक्लाइंड एसिम्पटोट। यानी अगर पेपर में हमें कोई क्वेश्चन आता है, पेपर में एमसीक्यू कैसे आएगा, फाइंड दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट, इंक्लाइंड एसिम्पटोट, तो अगर इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है तो हमें पता चल जाएगा कि इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता। कब करेगा? जब ऊपर डिग्री ज्यादा हो 1 और नीचे 1 डिग्री कम हो, तो हम कहते हैं कि फिर उसके इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा। तो ये था बेटा एसिम्पटोट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो बताई है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपको जो है वो पेपर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इर्रेशनल फंक्शन का एसिम्पटोट्स, यानी एसिम्पटोट्स ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। अभी हम रैशनल फंक्शन के बारे में सीखे हैं शॉर्टकट। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 या x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x को भी कट करेगी और y को भी कट करेगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल आपको x भी नजर आ रहा है, y भी नजर आ रहा है। तो ये स्लैंडिंग लाइन होगी, इंक्लाइंड लाइन होगी, तो दिस इज नोन एज इंक्लाइंड एसिम्पटोट। यानी अगर पेपर में हमें कोई क्वेश्चन आता है, पेपर में एमसीक्यू कैसे आएगा, फाइंड दी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट, इंक्लाइंड एसिम्पटोट, तो अगर इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है तो हमें पता चल जाएगा कि इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता। कब करेगा? जब ऊपर डिग्री ज्यादा हो 1 और नीचे 1 डिग्री कम हो, तो हम कहते हैं कि फिर उसके इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगा। तो ये था बेटा एसिम्पटोट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो बताई है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपको जो है वो पेपर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इर्रेशनल फंक्शन का एसिम्पटोट्स, यानी एसिम्पटोट्स ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। अभी हम रैशनल फंक्शन के बारे में सीखे हैं शॉर्टकट। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।